और हैवी बाइक्स इन देशों में चलाई जाती है। नंबर 1, नंबर ऑफ बाइक्स। इंडिया में कुल 37 मिलियन मोटरसाइकिल्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तान में कुल गाड़ियाँ ही 19 मिलियन है, जिनमें 16 मिलियन तो मोटरसाइकिल्स ही है। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग 2 व्हीलर कंपनीज कुछ इस तरह है। नंबर 1, बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड 1945 यानी पिछले 75 सालों से इंडिया में है। इस कंपनी का रेवेन्यू 4.2 बिलियन US है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स में बजाज पल्सर 220 और बजाज पल्सर NS 200 शामिल है। नंबर 2, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। पहले हीरो होंडा के नाम से जानने वाली ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी रह चुकी है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1984 में हुई थी। नंबर 3, महिंद्रा 2 व्हीलर लिमिटेड। ये कंपनी की शुरुआत इंडिया में साल 2008 में हुई थी। नंबर 4, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड दुनिया का सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड है, जो आज भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन करता है। इस कंपनी की शुरुआत आज से 65 साल पहले साल 1955 में एनफील्ड मोटर्स के नाम से हुई थी। इनकी कुछ कॉमन मॉडल्स में बुलेट 350, बुलेट 500, थंडरबर्ड 350, क्लासिक 350, थंडरबर्ड 500 और अब 2020 में सबसे नया मॉडल है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। नंबर 5, टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड। टीवीएस मोटर्स इंडिया की 3rd लार्जेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में हुई थी। वहीं अगर बात करें पाकिस्तानी मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरर्स की, तो ये रही पाकिस्तान की मोटरसाइकिल कंपनीज। नंबर 1, DYL मोटरसाइकिल्स। इस कंपनी का दूसरा नाम दाऊद यामाहा लिमिटेड भी है। इस कंपनी को बलूचिस्तान में साल 1976 से शुरू किया गया था और आज इनके कुछ मॉडल्स ये हैं: DYL YD70 धूम, DYL मिनी 100, DYL जुनून और DYL YD 125 स्पोर्ट्स। नंबर 2, पार्क सुजुकी मोटर्स। इस कंपनी की शुरुआत 1983 में हुई थी और आज उसका रेवेन्यू 510 मिलियन US है। नंबर 3, रवि मोटरसाइकिल्स 2004 और 4th पर है यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्रीज, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। तो ये थे दोनों देशों के मोटरसाइकिल कंपनीज। वैसे तो 2015 में पाकिस्तान की 1 मिलियन बाइक सोल्ड हुई थी, 2017 में 1.4 मिलियन और 2018 में 1.9 मिलियन बाइक सोल्ड हुई थी। इस साल लॉकडाउन के कारण पाकिस्तान में 8.5 लाख मोटरसाइकिल सोल्ड हुई है, पर हर साल की सेलिंग से ये 22% कम है। वहीं इंडिया की बात करें तो 2017 में 17 मिलियन, 2018 में 20 मिलियन और 2019 में 21 मिलियन मोटरसाइकिल्स इंडिया में सोल्ड हुई थी। पर इस साल लॉकडाउन के चलते सेल कम होने के बाद भी इंडिया ने 11 मिलियन से ज्यादा मोटरसाइकिल्स की सेल की। ये साल हमें उस आंकड़े पर ले जाएगा जो आंकड़े की सेल इंडिया में 2011 में हुई थी। नंबर 4, टॉप 5 मोस्ट सेलिंग बाइक्स ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान में टॉप 5 बाइक्स ये है। नंबर 1, चाइना 70। ये कोई एक बाइक नहीं है, ये एक चाइनीज मॉडल है जिसे ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट नेम से बेचते हैं। नंबर 2, होंडा सीरीज 70। नंबर 3, होंडा 125। नंबर 4, सुजुकी 150। इस बाइक को पाकिस्तान के यंगस्टर्स काफी पसंद करते हैं। नंबर 5, यामाहा YBR 125। इस बाइक के स्पोर्टी लुक्स के कारण इसे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। अब अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की 5 मोस्ट सेलिंग बाइक्स कुछ इस तरह है। नंबर 1, हीरो स्प्लेंडर। नंबर 2, हीरो HF डिलक्स। नंबर 3, बजाज पल्सर। नंबर 4, होंडा CB शाइन। नंबर 5, TVS XL 100। तो ये थी दोनों कंट्रीज की टॉप 5 लिस्ट। आपको कौन सी हैवी बाइक सबसे ज्यादा पसंद है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपका नाम? मोहम्मद तैमूर, अब्दुल राफे, मोहम्मद साद सलमान, नुमान हसन, मोहम्मद उमर, जावेद, अमाद अली, अहमद हमाद। आपने इंडिया और पाकिस्तान की मोटर बाइक की कंपैरिजन वीडियो देखी। वीडियो देखकर क्या लगा? वीडियो देख के यही लगा कि हमारी यहाँ की पाकिस्तान की बाइक्स और इंडिया में काफ़ी फ़र्क है। उसके डिज़ाइन, उसकी क्वालिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग। हम जो ओल्ड मॉडल हैं उनको, हमारे जो वहाँ पे ओल्ड मॉडल हैं वो वहाँ पाकिस्तान में अभी भी चल रहे हैं। हमारी होंडा 125 है, वो उसका डिज़ाइन कितने साल हो गए वो चेंज नहीं हुआ। अब इंडिया ने अपने डिज़ाइन जो स्पोर्ट्स बाइक हैं वो उसके जैसा कर दिया। जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर वाइज जो इसका जब कोई किसी जर्क वगैरह ना लगे या कम से कम हमें फील जर्क हो, तो उन्होंने उससे बॉडी की शेप के लिहाज से डिज़ाइन उन्होंने मॉडिफाई किए हैं। देखें फ़र्क तो बहुत है, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ आबादी है, उनकी 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी है, तो कंपैरिजन वैसे बनता भी नहीं है दोनों का। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो अभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत पीछे है इंडिया से। इंडिया की बाइक इंडस्ट्री बहुत आगे है। उसकी बात भी ये है कि बाइक एक इकनॉमिकल व्हीकल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है बाइक को। तो जितनी ज़्यादा आबादी होगी तो हर कोई अमीर नहीं होता जो गाड़ी अफोर्ड करे, तो बाइक ही सबसे ज़्यादा बिकती है।
यहाँ भी बिक रही है, वहाँ भी बिक रही है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। 70 सीसी में ही सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, आप ऊपर चले जाएं 100 या 150 में तो बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। सुजुकी और होंडा के अलावा फिर कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी है नहीं उसमें। फिर उसमें ये भी आता है ना कि डिमांड जो होती है पाकिस्तानी, अब ज़्यादा यूथ है और वो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पास इतना की कहते हैं पेट्रोल वगैरह 150 के या क्या कहते हैं 1 to 5 के इतने पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में ये कर सकते थे। इस वजह से उनके ये कहते हैं, एक तो बाइक्स भी हैवी बनी हुई है जिसके मुकाबले में हमारी अनसेफ्टी है। 1 to 5 का बिल्कुल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ना वो प्रॉफिटेबल नहीं है जो कि कहते हैं इंडिया की बाइक्स का है। बिल्कुल, इसमें हकीकत यही बात है कि सदाकत तो है कि इंडिया हमसे बहुत आगे जा रहा है बाइक के हवाले से, लेकिन इसका अगर कंपैरिजन वगैरह देखें तो हम पाकिस्तान वाले भी किसी से कम नहीं है बाइक के हवाले से। इनको हमारी जो गवर्नमेंट वगैरह है या जो बाइक्स वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कंपनीज बननी चाहिए इस हवाले से, क्योंकि इंडिया ने देखें हीरो होंडा TVS वगैरह बना ली है, तो वो भी अगर बना सकते हैं तो हम पाकिस्तान वाले क्यों नहीं बना सकते? हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बस ये थोड़ा इन लोग को देखना चाहिए कि उम्मीद है कि बहुत अच्छी हमारे पाकिस्तान वाले किसी से कम तो है नहीं, हम भी बहुत आगे हैं। लेकिन वैसे सदाकत देखा जाए तो जिस वीडियो से अगर आप देखें तो वाकई कि इंडिया थोड़ी अभी आगे जा रही है। इंडिया और पाकिस्तान की बाइक्स में क्या कंपैरिजन लगा आपको? इंडिया की जो बाइक्स हैं वो इकोनॉमी के हवाले से उनकी बहुत अच्छी बाइक्स हैं, रीज़नेबल हैं, क्योंकि उनकी जो डिज़ाइन है, हर बाइक का न्यू डिज़ाइन है, न्यू फीचर है। पाकिस्तान की बाइक का सेम डिज़ाइन है, सेम फीचर है। आप पाकिस्तान की मोटर बाइक से सेटिस्फाइड हैं? 50-50 हैं, क्या रीज़न है? इसकी रीज़न मैंने बताया आपको, जैसा कि होंडा 125 की बात करें या सुजुकी की बात करें, ये बर्डनेबल हैं और ये बर्डन बेयरेबल करती हैं। जो लोकल होती हैं जिस तरह ये चाइना की होती हैं, ये बर्डन बेयर नहीं करती। इन पे 2 से 3 बंदे जब बैठते हैं तो ये आवाज़ें देना शुरू कर देती हैं। जावेद, आपने कंपैरिजन वीडियो देखी इंडिया और पाकिस्तान की मोटर बाइक की, क्या कहेंगे, कैसी लगी वीडियो और वीडियो देखने के बाद क्या फील हुआ? वीडियोस में मुझे कंपैरिजन ये हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया की बाइक में कितना डिफरेंस है, कि इंडिया की जो बाइक है वो पाकिस्तानी बाइक से ज़्यादा अच्छी हैं और पायदार भी हैं और सेफ्टी भी है उनमें। ये वीडियो देखने के बाद एहसास हुआ या पहले से आप ये बात जानते थे? नहीं, ये पहले से बात जानते हैं, बेसिकली जब से होश संभाला है बाइक चलाते हैं और पता चलता कि अदर कंट्रीज़ की बाइक्स में और पाकिस्तान की बाइक्स में कितना फ़र्क है, और पाकिस्तान की बाइक्स की क्वालिटी और इनकी रोड सेफ्टी के बारे में बेसिकली हमें पता है। अगर हम प्राइस की बात करें तो इंडिया में जो बाइक सेल हो रही हैं, पाकिस्तान में उनकी प्राइस 3 गुना ज़्यादा है। मतलब हमारी बाइक एक तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रही, और फिर जो बिक रही हैं आवाम को जो सेल की जा रही है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। वो इस हवाले से आप इकॉनमी भी तो देखें ना, आप वहाँ की इकॉनमी देखें। अगर इकॉनमी से अगर आप डिफरेंशिएट करें तो हमारी इकॉनमी बिल्कुल कम है, लो है, उनकी इकॉनमी ज़्यादा है। उनको मिसाल के तौर पे 1 रुपये बनता है, तो अगर हमारा फिर ज़्यादा की क्या कहते हैं, उनका कम होगा, हमारा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से प्राइस की क्या कहते हैं, प्राइस कम होती है। फिर गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी लगा दिए हैं, तो उस हवाले से फिर बाइक के रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन हालांकि देखा जाए तो कि उनकी बाइक्स भी बहुत अच्छी हैं, पायदार भी हैं, उनके रेट्स कम है। और हमारी अगर बाइक का कंपैरिजन करें तो हमारी बाइक्स बिल्कुल क्या कहते हैं, उनके कंपैरिजन से थोड़ी लो है, लेकिन हमारे रेट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सिर्फ इकॉनमी का है, आप ये भी चेक करें, इकॉनमी का रेशो है। अभी आप कौन सी बाइक यूज़ कर रहे हैं? मैं बिल्कुल यूनाइटेड कर रहा हूँ। मैं भी आप अपनी बाइक से सेटिस्फाइड हैं? 50-50 हूँ। क्या रीज़न है? जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल ना माइलेज है ना एवरेज है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की क्या कहते हैं, बस सही है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन से तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं सही है। प्राइस में फ़र्क है, लेकिन इसमें आप कंपनीज को ब्लेम नहीं कर सकते। जब तक उनकी चीज़ सेल होगी वो लोग तो सेल करेंगे। अब वो अभी इस टाइम भी प्राइस 20,000 और बढ़ा दें, लोग फिर खरीदेंगे। जो बाइक 2 लाख की है उसकी सेल कम नहीं हो रही, सेल ज़्यादा ही हो रही है। तो जब उनकी सेल ज़्यादा हो रही है वो प्राइस क्यों कम करेंगे? तो हमें चाहिए कि हम लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। उन्होंने माफिया बनाया हुआ है, प्राइस ऊपर की हुई है, तो उनकी चीज़ बिक रही है, वो तो उस हिसाब से प्राइस लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि प्राइस यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादा होने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? इंडिया वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और जिसकी वजह से लोगों को प्राइस जो है वो मुनासिब मिल रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसी बात है, हमारी जो टोटल लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हम जो है बॉडी हम बाहर से मंगवा लेते हैं, असेंबलिंग हम उसकी यहाँ पे कर लेते हैं, रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगवाते हैं और असेंबलिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। आई गेस 20% जो है वो हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी हम अपनी असेंबलिंग करते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क तो आता है। जाहिर सी बात है, हम इतने अमीर तो हैं नहीं, हमारा मुल्क इतना अमीर है तो नहीं। जो चीज़ इम्पोर्ट होगी उस पर टैक्स तो लगेगा, उस पर टैक्स तो देना पड़ेगा। अब वो जितने भी पार्ट्स इंपोर्ट होंगे वो टैक्स होंगे, फिर उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होगी, लेबर कॉस्ट आएगी, सारा कुछ फैक्ट्री ने अपने भी प्रॉफिट रखना है, एक्सपेंस रखना है, वो करके कैलकुलेट करके वो फिर
प्राइस बढ़ाते जाते हैं। अभी होंडा जो 70 है उसके क्या प्राइस है? आई गेस 1,06,000 है। तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि आप एक चीज़ ले रहे हैं और वो 30 to 35 ईयर्स ओल्ड है और पर प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। और 1 to 5 का क्या रेट चल रहा आई गेस 150 है, 156, 150। 150 प्लस है। है? अभी आप कौन सी बाइक यूज़ कर रहे हैं? मैं तो फिलहाल 1 to 5 यूज़ कर रहा हूँ। 1 to 5। आप सेटिस्फाइड है अपनी मोटर बाइक से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वजह? एक तो लॉन्ग रूट पे अगर कभी जाना पड़ जाए, जैसे ही कभी दिल करता है, एक तो उस पर थकावट बहुत हो जाती है, ऊपर से क्या कहते हैं उस पर किसी भी स्पीड ब्रेकर से जाए, या पाकिस्तान की आपको पता है रोड कैसी हैं, जगह जगह खड्डा है, कभी ना कोई रात के टाइम इतनी स्ट्रीट लाइट्स चल रही होती हैं तो पता कभी कभार नहीं पता लगता, अचानक तो बंदा हिला के रख देती है, अंदर से सारा निज़ाम हिल जाता है। आप अगर पाकिस्तानी मोटर बाइक की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, डिज़ाइन, ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से आप सेटिस्फाइड हैं? ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से ओवर प्राइस हैं, लेकिन सेटिस्फाई इस हिसाब से हैं कि जो यामाहा की या सुजुकी की बाइक्स हैं 2 लाख प्लस या 2 लाख की रेंज में, उनकी ड्यूरेबिलिटी सही है, लेकिन वो भी 2 लाख के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करती। प्राइस रेंज ज़्यादा है, वैसे ड्यूरेबिलिटी सही है। अब चाइना की बाइक के हिसाब से देख लें, जो होंडा की ड्यूरेबिलिटी है बहुत अच्छी, होंडा की बाइकें अच्छी हैं, चलती भी हैं ज़्यादा, तो ड्यूरेबल हैं लेकिन ओवर प्राइस्ड हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, जिस तरह इंडिया अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है, अपनी गाड़ियों के साथ साथ अपनी बाइक्स, मोबाइल खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है? लेकिन हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा जितना कि कहते हैं वो डेवलपमेंट दौर पे नहीं गए हैं जितना इंडिया कर चुका है, क्योंकि वो ठीक है पाकिस्तानी अवाम के पास इतनी एम्पावरमेंट अभी है नहीं, इस वजह से। क्या वजह है हमारी बाइक्स की वो क्वालिटी क्यों नहीं है? बेसिकली मैम हर साल पाकिस्तान की जो बाइक्स हैं उनके सिर्फ स्टिकर मॉडिफाई होते हैं, ना कि उनकी जो है पार्ट्स मॉडिफाई नहीं करते हैं। यही फ़र्क है कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनकी बाइक्स की जो फैक्ट्री है और मैन्युफैक्चरिंग है वो हर साल चेंज होती है और बेहतर से बेहतर बनाते हैं। ये पाकिस्तान में सिर्फ ये हमारे स्टिकर ही मॉडिफाई करते हैं या बस ऊपर से मॉडिफाई होते हैं, ना कि सेफ्टी मॉडिफाई नहीं करते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बाइक्स जो है ना वो कमतर हैं इंडिया और बाकी कंट्रीज़ की बाइक के हवाले से। अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड स्टार्ट हो जाती है तो क्या आप इंडिया की मोटर बाइक जो है वो चलाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली चलाना पर, क्योंकि वो सेफ्टी ज़्यादा है और उसमें की कहते हैं ड्यूरेबल भी वो ज़्यादा है। मैं तो नहीं कह सकता क्या कि मैं करूँगा। अगर पाकिस्तान वाले अगर बनाना चाहेंगे तो मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो मैं अपनी कंट्री पे ही क्या कहते हैं अगर वो बनाएंगे तो अपनी कंट्री को लूँगा, मैं इंडिया का क्यों लूँ? वजह क्या है इंडिया के लेने की? यस श्योर, हम चलाना पसंद करेंगे। बेसिकली उनकी बाइक्स की बेहतर एड्स होती हैं और मैंने 1-2 दफ़ा चलाई भी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी बाइक्स पसंद करते हैं, उनकी बाइक परचेज़ भी की हुई हैं वो उनकी, इसलिए मैंने चलाई हुई है, मुझे बेहतर लगती हैं। अगर इस तरह हो तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम चलाएंगे। बिल्कुल कर लेंगे, उसमें कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि हम उसकी वजह से बाइक ही छोड़ दें चलाना, लेकिन अगर ट्रेड खुलेगी तो बिल्कुल करेंगे। अगर उस तरह की क्वालिटी और चीज़ें मिल रही हैं, देखिए अभी हमने भी उनकी चीज़ें चला कर नहीं देखी, टू बी ऑनेस्ट हमें भी नहीं पता कि वो कैसी हैं, उनके अपने